मनीष कश्यप जी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बिहार हैं, उसको पूरा देश क्या विदेश दिल्ली तक आवाज़ उनकी गूंजती रहती है। कितने साल से लग रहा होगा ये मेला 87 से लग रहा है। और ये सूरज कुंड एक जगह है जो प्राकृतिक छटाओं से भरपूर, हरियाली से भरपूर जगहों पर ये बसा हुआ है। देखिए, यही तो भारत की खूबसूरती है कि जब लघु भारत बन जाता है, और इसीलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस तरह के लघु भारत दिखाने का और एक लघु संस्कृति जो भारत की है वो यहाँ पर आत्मसात करने का विद्यार्थियों के लिए एक सुंदर सा मौका होता है। सबसे पहले तो सच तक न्यूज़ को बधाई कि सूरज कुंड जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है उसे आप लोग कवरेज कर रहे हैं, और यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन आए हुए हैं इस थीम को पूरे देश दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मनीष कश्यप जी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बिहार हैं, उसको पूरा देश क्या विदेश दिल्ली तक आवाज़ उनकी गूंजती रहती है। और यही पॉजिटिव जर्नलिज्म जो है उसे लेकर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और अलग अलग मीडिया संस्थान के लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये सभी लोग अलग अलग दिल्ली से हैं, कोई नोएडा से हैं, अलग अलग जगहों से, लेकिन पॉजिटिव मीडिया को इंडिया भर में पहुँचाने के प्रयास को लेकर सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले को थीम को लिया गया है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके अंतर्गत आज़ादी की अमृत गाथा का 125वां अंक जो है वो सूरज कुंड मेले को लेकर हम लोग भी देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच तक न्यूज़ का है कि पॉजिटिव चीज़ों को जनता तक तथ्य और सत्य आधारित पत्रकारिता की तरह पहुंचाया जाए, तो ये सभी मीडिया कर्मी जो हैं वो लोग इस मेले को इसी तरह से पहुंचा रहे हैं। तो सर, ये आप पहली बार यहाँ आए हैं? हम लोग इस मेले में लगातार लगभग 90 से आ रहे हैं। 90 से? जी हाँ। कितने साल से लग रहा होगा ये मेला 87 से लग रहा है। और ये सूरज कुंड एक जगह है जो प्राकृतिक छटाओं से भरपूर, हरियाली से भरपूर जगहों पर ये बसा हुआ है, जिससे कि यहाँ आने वाले लोगों को प्राकृतिक छटा की सुंदरता का अनुपम मतलब दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन जब पूरा भारत यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और इस वक्त तो कई राज्यों के 8 देशों के पार्टिसिपेशन भी है, और नॉर्थ ईस्ट सबसे थीम जो है जिसमें सभी राज्य, 8 राज्य जो हैं इसमें अपने हस्तशिल्पियों को और वहाँ की लजीज जो व्यंजन है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अपने आप में भारत को जोड़ने का एक मंच है सूरज कुंड मेला। तो सर, कैसा लगता है जब एक छोटे से जगह पर, मतलब कि एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं हर राज्य एक ही छोटे से जगह पर? देखिए, यही तो भारत की खूबसूरती है कि जब लघु भारत बन जाता है, और इसीलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस तरह के लघु भारत दिखाने का और एक लघु संस्कृति जो भारत की है वो यहाँ पर आत्मसात करने का विद्यार्थियों के लिए एक सुंदर सा मौका होता है। जहाँ आप हस्तशिल्प को एक ही छत के नीचे, पूरे भारत के हस्तशिल्प यहाँ हरियाणा के भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, अलग अलग देशों के भी हस्तशिल्पी यहाँ अपने उत्पाद में एकता का जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। जी हाँ। मेले जो बड़े मेले हैं जैसे ट्रेड फेयर प्रगति मैदान का है, जैसे पुस्तक मेला लगता है, तो पूरे भारत को एक लघु भारत के रूप में एक ही छत के नीचे दिखाने की संस्कृति जो है, पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का, और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो, उससे अगर ये मेला जुड़ता है तो निश्चित रूप से वो एक देश से कनेक्ट करेगा जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को, महापुरुषों को याद करने का, नई पीढ़ी तक उनकी जीवनी को पहुँचाने का मौका मिलता है। और यही पॉजिटिव जो मीडिया संस्थान है वो सूरज कुंड मेले को कवर ज़्यादा से ज़्यादा करता है, जिससे कि जो नई पीढ़ी है उनको बहुत सी चीज़ों की पॉजिटिव जानकारी मिल पाए। सर, आप इतने अच्छे से बता पा रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे जो शिकायत है लोगों की, महंगाई, उससे लेकर क्या कहेंगे? चाहे एंट्री फी हो या हर स्टॉल पे यहाँ कीमत, साथ में देश में भी महंगाई से बहुत त्रस्त है लोग, उससे लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संभव नहीं है कि आज के डेट में जो व्यवस्था देनी पड़ती है सरकार की तरफ से, सरकार जो लिगेसी है अपनी उसको प्रमोट करती है, और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कारीगर हैं, कुछ दिव्यांग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ खास करके नॉर्थ ईस्ट थीम है तो वहाँ पर पता चला मुझे कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल जो है दिए गए हैं। जाके देखेंगे सर? जी हाँ।
तो उस तरह से सरकार पर जो बर्डन आता है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस में ही लगता है कि मेले लगाए जाते हैं, तो इसलिए लोगों को ये चाहिए कि वो जो यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं वो भारत के मजबूती के लिए खर्च कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि भारत के वो में काम आएगा। जी हाँ, इस तरह के मेले फिर नहीं लग पाएंगे। अगर लॉस में चीज़ें जाएंगी तो वो बंद हो जाती हैं। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर सरकार इस तरह का कर रही है तो ये उसको जनता जो है वो समर्थन करे ताकि इस तरह के मेले प्रमोट होते रहें। धन्यवाद सर।